अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू ट्रिपल ट्रैवल पॉडकास्ट। हमें अंदाज़ा है आप बेताबी से हर हफ्ते हमारा इंतज़ार करते हैं और बेताबी से अली गुल पीर का भी इंतज़ार हो रहा था जो वापस आ चुके हैं। फायर खोल दो भाई, माहौल उठा दो। ग्रैंड ऑपरेशन दबंग कार्रवाई। नहीं मालूम नहीं अरे सर गए थे जंगलों में थे ना। बिल्कुल इंटरनेट खैर हो से गया, वापस आ जाओ। कैसे हाथी है माथी के एल्गोरिथम आ रहे होगा आपका। गुड बट यही आ रहा था। वो और अब बच्चा नहीं है जो वो इंडोनेशियन है ना। मिला? नहीं मिला नहीं, पर उसकी जब भी फोन खोलो तो वही आता था। और बच्चा कौन? और फार्मिंग देखिए वीडियो, बच्चा बोर्ड पे खड़ा है छोटा। जब एक बच्चे जो चश्मा पहने हुए अब बोर्ड के आगे यूं करके यूं कर रहा है वो। नहीं ये मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी बहुत आगे पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से वो भी किसी पीएम वगैरह से मिल ली हैं शायद। सर पीएम छोड़िए, सिंगापुर नेवी ने उसको वो किया है सीन पूरा। अच्छा। और F1 रेसिंग के अंदर उसको रेप्लिकेट किया गया है। इट्स लाइक ऑल ओवर द, मतलब हर जगह पे है वो। वायरल सेंसेशन बन चुकी है। अली सर आप भी जाते हैं उस कंट्री का नसीब बच्चा पाकिस्तान में कब से हैं? अपने लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेल्फिश वाइब है। अली सर कहाँ चले गए थे यार? यहाँ पे लोगों को ये लग रहा था कि हमने आहिस्ता आहिस्ता करके सबको निकाल दिया है, कहानी चेंज हो चुकी है, पत्ते काटे गए हैं। बस टेक ओवर कर लिया। हाँ तीसरे कत्ल थे आप, मतलब पहले खिजरा फिर अब्दुल और अब आप। अली सर भी खड़े हैं और लोग हमसे नफरत से भी करना शुरू हो चुके थे बीच में दूसरी तीसरी एपिसोड के बाद। अरे भाई हाँ, मैंने देखा तो पूरा एपिसोड नहीं, बट झलके देखा नहीं गया ना। इंटरनेट बफरिंग होती थी ना वहाँ पे। सो बेसिकली मैं राइटिंग रेजिडेंसी के लिए गया था, पढ़ने गया था। बहुत अरसा काम करते करते सोचा था कि बैचलर्स किया था तो सोचा था कि मास्टर्स भी करेंगे, पर ना उतना पैसे ना उतना टाइम था। मास्टर्स करने गए थे? नहीं मैं पढ़ने गया था, डिप्लोमा टाइप राइटिंग रेजिडेंसी। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा, हमारे माशरे में अली सर माजरत के साथ डिप्लोमा का जो वर्ड है उसके एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। अच्छा हाँ, इससे इंटर बैचलर नहीं हो पा रहा था इसलिए कर दिया डिप्लोमा करके ना लोग सऊदीया जाते हैं प्लम्बिंग का काम करने के लिए। थोड़ा सा ऐसा है। हाँ, एक छाप है कि ये ना डिप्लोमा वाला लड़का है। मतलब वो डिप्लोमा पेपर कुछ नहीं मिला। राइटिंग रेजिडेंसी थी जहाँ पे रेजिडेंसी, मैं कहता हूँ कि आप रेजिडेंसी में रखें, डिप्लोमा का वर्ड लाओ नहीं आप। हाँ ठीक है। तो डिफरेंट मुल्कों के लोग थे जो पहाड़ों में रह के अपने आइडियाज शेयर करते हैं, और उसमें मेडिटेशन भी थी और सारे ये चक्कर योगा शोगा भी चल रहा था। तो हर दिन और 4 महीने का 3 महीने का था, और हर दिन ये रूटीन थी कि सुबह 7 बजे आप उठें और क्लासें, मीटिंगें और योगा, मेडिटेशन, जिम, राइटिंग, और फिर बुक्स पढ़ें और फिर 9 बजे सो जाएं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा था कि रात 9 बजे के बाद बोलेंगे। 9 बजे के बाद फिर मैं बड़ी हॉल में जाते थे जहाँ पे बत्ती बंद हो जाती थी और सब नंगे होते थे। थैंक यू सो मच। तो और आगे तो पता ही है के पहले महीने में 3 लोगों, मतलब हम 3 लोग एक कमरे में शेयरिंग करते थे। तो मतलब एक कमरे में 3 लोग रहते थे आप लोग, और 3 बेड थे और एक बंक बेड था और एक सिंगल बेड था। तो मैंने शुरू में सिंगल बेड ले लिया था, ठीक है, शॉटगन, क्योंकि मुझे पता था कि पहली रात जब मैं बंक बेड के नीचे वाले बेड में सोया तो चू 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 ये आवाज आई। अरे पानी गिरना शुरू हो गया ऊपर से। तो वो लड़की बुलाई हुई थी, उसने लड़की बुलाई। नहीं, वो अरबी एक बंदा था जो ऊपर वाले फ्लोर पे था। वो उस बेचैन सा आदमी था जो पूरी रात 3 बार उठता था, बाथरूम जाता था। ये क्या साइकिल चलाता था? सीढ़ी से उतरता था ना। अच्छा। अब मैं पूरा बेड हिल रहा है, फिर वो जाता था, फिर वो नमाज पढ़ता था और आउट लाउड। अरे भाई, उसी कमरे में, ऐसे नहीं बाहर। अब उधर बुद्धिस्ट भी एक बंदा सोया हुआ है, दूसरे लोग क्रिश्चियन। मतलब ये है कि आप कितनी नेशनैलिटीज थी वहाँ पे से? 4 चाइनीज़, अमरीकी और ऑस्ट्रेलियन और फिर इंडोनेशियन। जो पाकिस्तानी में से पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान का इतना इनको पता नहीं था। और अली सर मगर ये, क्योंकि आप कोई पाकिस्तानी यार ये इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो 3 महीने इस सारे डिसिप्लिन को फॉलो करना ना, इतना गूदा मेरे ख्याल से हमारे यहाँ लोगों में नहीं है, क्योंकि 3 महीने में आप बहुत कुछ कर चुके हो। हाँ, बस एसी नहीं था, हर किसी को स्टैंड फैन था। और
जैसे 3 लोग हैं ना, तो 2 स्टैंड फैन थे। अब उस स्टैंड फैन पे भी ये था कि जो पकड़ ले स्टैंड फैन, अब मुश्किल सा होता जा रहा है, पहले जो था अपना ना खरीद लें। अब मुझे किसी ने बताया नहीं था कि पंखा अपना लेके आना है, तो मैं तो क्या, मैंने कहा भाई मैं पंखे के बगैर नहीं रह सकता। सही किया। तो मुझे ये पता था टॉप बंक तो नहीं सोऊंगा, क्योंकि उधर पंखा कैसे आवाज आएगी स्टैंड ऊपर फैन, सीलिंग फैन नहीं लगा हुआ। ओह। उधर वो ऐसा अच्छा मौसम ही ऐसा है। इंडोनेशियन इक्वेटर पे बिल्कुल लाइन पे, तो हर दिन बारिश, 1000 उनके एक्टिव वॉल्केनो चल रहे हैं, हर दूसरे महीने कोई ना कोई भुश हो रहा है। और आपने देखा? हाँ, मैंने मेरे करीब नहीं हुआ, बट मतलब ऐसे धुआं नजर आ रहा है। आपका हुआ मैं पूछना चाहता हूँ, इतने 3 महीने के लिए आप वहाँ पे हो, तो आपके वोल्केनो इरप्शन की क्या सूरत हाल रही? और आप कमरा शेयर कर रहे थे, तो उनके भी तो वोल्केनो फट सकते हैं, या फटने का वो क्या जो अरबी सीन है? उतरता था नीचे, वो क्या करता था? नहीं, एक था, उसका वोल्केनो फट रहा था। एक यंग लड़का था अर्ली 20s में, तो उसको हमने पकड़ लिया था, अपना वोल्केनो इरप्ट करने की कोशिश कर रहा था, और हम सब ने उसको पकड़ लिया और फिर हमने उसका मजाक उड़ाया। और उसका नाम बेसिकली भाषा में, इंडोनेशियन जो लैंग्वेज है उसमें इसको चोली बोलते हैं, तो वो चोली कर रहा था। क्या कहते चोली हैं? के नीचे क्या है? चोली किसे कहते हैं? चोली को, अच्छा, चोली वोल्केनो को। हाथ गाड़ी को चोली। मुजजनी के अमल को, मुजजनी के अमल को चोली के ये कहा जाता मुश्तजनी है। भी अच्छा लाए, ये बहुत मुहज़्ज़ब होके लाए, मुश्तजनी। हाँ, ये जैसे नॉर्मल महफिल में चल सकता है। अब मुझे सब बैठे अब मैं मुश्तजनी करके आ रहा हूँ। अब अजीब सी बात। कोई चाहे अच्छा, महफिल में अच्छा, जा रहा है। गुड बेटा, गुड की जब बेटा। ऐसा- मुजजनी किया मैं करो। चोली करके आ रहा हूँ। चोरी करके आ चोली रहा कर हूँ। लूँ ना। तो यही ये अब चोरी ही चलाएंगे इसको। हाँ, पर अच्छा खाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी हम लोग, खाना बहुत इम्पोर्टेंट हो, हमने भी साथ बिल्कुल, ट्रैवल किया है, बिल्कुल। तो खाना उधर ये कि नाश्ते में चावल, दोपहर में चावल, रात को चावल का टब पड़ा है। अच्छा, Refill हो रहा है। कल्ट में तो नहीं गए, हिस्सा बन गए थे यार, कसम। नहीं, ये इंडोनेशियन लोग खाते हैं भाई, उधर रोटी वोटी का कौन। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं आटा खरीद लूँ, मैं रोटी खुद बना लूँगा, पर आटा नहीं मिल रहा। आटा नहीं मिल रहा। डबरोटी बनी हुई है जो आप सालन के, पर सालन कौन सा फिर? डबल रोटी खाते हैं वो सालन के साथ। सालन नहीं, चावल अंडा ऑमलेट। डेली सौदा करान मुझे याद आ इंटरनल गया। रेफरेंस बेगम को काट के भेजनी है। ऑमलेट चावल, और फिर वो ऑमलेट भी चावल? ऑमलेट चावल इनका नाश्ता है। अंडे के साथ चावल कौन हाँ, खाता है? वो खा एग रहे। फ्राइड राइस टाइप का। नहीं, ऑमलेट ऑन टॉप ऑफ चावल, ये नाश्ता है। नासी, वो चावल को नासी बोलते हैं। चावल को नासी बोलते हैं। चावल को नासी बोल रहे हैं, मुश्तजनी को चोली बोल रहे हैं। और थैंक यू को बोलते हैं त्रेमा कासी। तेरी माँ नहीं लगा, हाँ, तेरा ये नहीं, जो कहीं से नहीं इसमें लगा। ये- तेरी माँ कासी। तेरी माँ को खांसी है ही नहीं। तो बहुत ही एक खतरनाक लफ्ज़ और लगता है। वेलकम है सामा। समा सामा। तो बट ये कि कुछ वर्ड सेम है, जैसे मौत है। ये आपको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना पड़ गया अली सर? मौत धमका रहे थे आप। कोई बात करे ना मौत, मैंने कहा मौत क्या है, कह रहा डेथ। मैंने कहा वो तो हमारा भी मौत सही ही है। मौत ही है। तो अरबी का थोड़ा जैसे हमारे इन्फ्लुएंस है लैंग्वेज में, वैसे उनका है। येमनी उधर बहुत है, क्योंकि इंडोनेशिया डच नेदरलैंड्स वालों ने कॉलोनी की थी, फिर वो गए, फिर जापान वाले आए, फिर वो तो उधर वो येमन डच वाले जब आए थे, तो उन्होंने जो इस्लाम आया है ना इंडोनेशिया में, वो मेरे ख्याल से इन अरबियों के थ्रू आया है। सो उसकी, क्योंकि वो इंडोनेशिया तो हिंदू मुल्क ज़्यादा था, उसकी हिस्ट्री हिंदू है, बट अब वो इज़ द बिगेस्ट हाँ, बस मुस्लिम तो मुस्लिम लैंग्वेज population। को जो आप बोल रहे हो भाषा, तो भाषा। भाषा और मेरे ख्याल से हिंदी में लैंग्वेज को भाषा बोलते हैं, तो वो भाषा मतलब चीज़ें वही उर्दू वाला हिसाब है, जगह जगह से लैंग्वेज को उठाया हुआ है। इसलिए ऐसे हमारी लैंग्वेज मज़े की है क्या, इसके अंदर ऑलमोस्ट जितना सामान डाला जा सकता था हर ज़बान से डाला गया है, तो ये एक बड़ा मज़े का है। पर अली सर, मुझे आपकी जो हेयर कट और जो पूरा ऑरा फार्मिंग वाला जो सीन अगर बात करूँ, उस वक्त ऐसा लगा पीएमए से आए हो, जेंटलमैन कैडेट। आप बिल्कुल। यकीन मानो, आप एक डीएचए में एक प्लॉट क्लेम करने की पोजीशन में हो। बस यार, उधर पहाड़ों में एक ही वो था नाई,
और उसके दीवार में ना वो 80s-70s के पिक्चरें लगी हुई थी, बॉन जोवी, जॉर्ज माइकल, वो वाले पुफ या ये वाले कट नहीं होते जो जहाँ से बड़े बाल और पीछे से छोटे या पीछे से बड़े हैं तो आगे से छोटे। उसने इवॉल्व नहीं किया, यहीं तक आता वहीं मुझे। था और मैंने देख के अच्छा, आता मैंने उसको कहा वो भी नहीं है। अगर बात की जाए जिस दुकान पे आप ये वाला पोस्टर देख ले, इसका मतलब है यहाँ पे जीरो है, Zero इसमें है। कोई काम नहीं, सेफ उस पर जाए करते हुए। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा मशीन लगा दो। बेहतरीन किया और पहाड़ों में मैंने कहा यार कौन देखेगा क्या है, तो वैसे भी 3 महीने काटने तो इजी है ना, महीने में एक बार मशीन लगवा ली। तो वहाँ पे ये मशीन लगाई तो मुझे अच्छा लगा, डैंड्रफ वैंड्रफ कम हो गया और हवा लगने शुरू, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी मैं कल परसों नहीं जकार्ता गए, जब वापसी हुई तो 1-2 दिन रहे, तो एसी 3 महीने के बाद एसी में सोया। बहुत अच्छा लगा यार वो बिस्तर, और उधर जो बिस्तर थे उसमें स्प्रिंग निकले हुए थे, तो मतलब इतनी कोई वो हाई फाई तो ले बिस्तर पे नहीं क्यों थे। कर रहे थे, मतलब कि सबका ये क्या इसका हाँ, मतलब ये सजा objective- सजा हाँ, सा ये है, तो ऐसा मतलब लग रहा है खाने में 3 टाइम चावल खा रहे हो आपको बेड नहीं सही मिल रहा है, आपके साथ एक बंदा चोली में लगा हुआ है नहीं कमरे पर में। महीने के बाद फिर मैंने मतलब वो पहला महीना मैंने बेड चेंज किया और 2-3 चीज़ें, फिर मैंने उनको बोला कि भाई मुझे अपना रूम चाहिए। फिर उन्होंने एक बंद रूम था वो खोल के दिया, बोला भाई खुद ही साफ़ कर लें और इधर अब वही बिस्तर लगा के और आप सो जाओ। तो फिर मैंने सबको बोला यार मदद करो, फिर 5-6 लोगों ने मिल के मदद की और हमने पूरा बिस्तर निकाला, साफ़ किया, डेटॉल से पोछे लगाए। डिटॉल है वहाँ पे। हाँ डेटॉल है वहाँ पे, वो लगाया और स्प्रे किया और जाके कमरा रेडी हो गया। कमरा रेडी, पर्दे वर्दे तक धोए मैंने। फिर जाके अच्छा वॉशिंग मशीन ये थी कि वो नहीं होती जो टाइमर वाली तो 15 मिनट के बाद वो बंद हो जाती, फिर से आप करते हैं, घंटी फिर की उसमें आवाज़ पानी भरें, फिर आप ड्रायर में डालें। मैनुअल सेमी ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं आई गेस। अली से मगर फिर सवाल वही है, क्यों? अच्छा पहली बात तो मुझे कंडीशंस का इतना नहीं था। उन्होंने बोला था कि पहाड़ों में रहेंगे, पर मैं समझा था चलो पहाड़ों में थोड़ा बहुत होगा कि कहीं ना कहीं कुछ, हाँ, पर वो नहीं था। तो जब वहाँ पे रियलाइज़ किया कि नहीं है ये कंडीशन है, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि या मैं यहाँ पे डिमांड्स क्रिएट कर सकता हूँ कि ये क्यों है ऐसा। और एटीट्यूड देखिए, आप अगर पहाड़ों में आप आ गए आप या आप उधर 8-10 लोग और भी रह रहे हैं जो अमेरिका इधर उधर से आए, वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहे। तो आप ये हो सकते हैं कि आप एटीट्यूड डीवा बन जाएं, या आप है ना पॉजिटिव सोच से वो वक्त निकालें, उससे सीखें, और बुरे वक्त से है ना टफ कंडीशंस में बता वजह इंसान बैठे हो। सीखता है ना। तो फिर मैंने कहा चलो सही है, अब अगर करना है तो या मैं रो पीट के और गालियाँ दे के निकाल सकता हूँ वक्त, या मैं हंसी नहीं, खुशी ये समझ गया थी कि ये तो आपका वहाँ पे आपने निकाला सिचुएशन में जीना कैसे, मगर इस सब का ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब कि आप क्यों कर रहे थे? मतलब ये ऑब्जेक्टिव इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैं यहाँ पे रियलाइज़ कर रहा था कि वीडियोस जो छोटी छोटी बना रहा था वो तो बनती रही थी, बट कुछ बड़ा जो मैंने फिल्म पढ़ा है, तो मैंने कभी फिल्म लिखूँ या कोई वेब सीरीज़ लिखूँ। हमने भी एक वेब सीरीज़ पे साथ काम किया था जो वो अधूरी रह गई। सो ऐसी चीज़ें हैं ना, मैं चाह रहा था कि जो आइडियाज़ हैं उन पे मैं थोड़ा काम वाम करूँ। और ऊपर से है ना यहाँ पे मुझे ये लग रहा था कि जो मेरी ग्रोथ है ना क्रिएटिवली वो रुक गई थी, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि अली भाई अब जब एक चीज़ रोज़ी रोटी बन जाती है ना, हाँ, तो फिर आपको होता है कि यार ये अब मुझे जाना है, वो कॉमेडी करनी है, वो पैसे लेने हैं, और फिर खुदा हाफ़िज़, फिर वो एक रट पे आप फंस जाते हो। तो वहाँ पे जाके ना जो झंझोड़ना जो होता है ना, कि आपको पता चलता है कि अच्छा दुनिया में ये चल रहा है। बीच में इंडिया पाकिस्तान की वो जो हो गई थी, क्या बीच में बड़ा मसले- ये लगा फील आई कि आपको पता था आप कट गए, इस टाइप का भी हमारे जहन में बात आई, 2-3 लोगों को आई थी। एक साथ हारून है, वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं सर के ऊपर अली सर ड्रोन हो रहा है। हाँ, मलिक के एंटी के बाहर आ चुका था वो कम वक्त मारा।
ठीक है जी। और हम देख रहे हैं साद हारून की स्टोरी स्पेन में, दिस इज़ लाइक दिस। अबे क्या कर रहा है भाई तू? ठीक है, उसके बाद फिर हमें ढूंढने यार, चलो अगर मर गए तो बाकी दोस्त भी मरेंगे, पता है बाकी दोस्त नहीं मरेंगे। आप इंडोनेशिया से वापस जाओगे तब तक सब हो चुका होगा। अकबर डियर जो थे, इनका प्लान था, ये टिकट हाथ में लिए बैठे हुए थे, निकलने का था इनका सीन अमेरिका का। ताबिश भाई भी नहीं थे? ताबिश भाई भी कम वक्त वहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ कैनेडा वेनेडा पहुँचे हुए हैं। और टैलेंट वाले लोग बाहर थे ना। हैं यार, बस अब ये भारी सी बात हो जाएगी ना, जिनको बस कुदरत नवाज दे। हाँ कॉमेडी सीन चलता रहता, मतलब ये है कि सर्वाइवल हो जाता। हाँ, इंडिया आगे निकल जाता। नहीं बट देखिए, अब मेरा भी तो सोचे ना कि मैं भी घर वालों के लिए परेशान। हाँ अब वहाँ पे इंटरनेट सही नहीं है, कॉलें कर रहा हूँ अम्मा को, अम्मा मैसेज आए हुए हैं कि ये कोई कराची पे गिरा था कोई, ये वो फलाना दिस दैट। सो टेंशनें थी। बट अच्छा, सिंध में बहुत आए हैं, पता है सिंध में बड़ा ड्रोन आया है। क्यों? भाई वो ठट्टा बदीन से इन कर रहे थे ना, आप लोगों के इलाके से उसने ठट्टा बदीन में कुछ जगह ढूंढ ली थी, वो ड्रोन वहीं से इन हो रहा था। हाँ, और वहाँ पे ऑयल फील्ड और गैस फील्ड है ना, ये फिर वो उन्हीं के ऊपर बहुत उड़ा रहे थे। वो एक बड़ा गेम था और वहाँ पे वो देख रहे, और फिर तो और वो जो है ना कच्चे के डाकू, उन तक भी रहीम यार खान पहुँचे हुए ड्रोन, और वो रिपीटरों से मार रहे हैं G3 से। 1 यूनिट हो गया था मुल्क। वाह, ये अच्छी बात है, ये गुड है। अली सर ये बताएं, अच्छा मैं बिफोर आई आस्किंग, जैदी का थोड़ा चैलेंज आया है, आपने नोटिस किया होगा, खामोश बैठे हुए, तो मैं पहले चाहूँगा आप जैदी को अप्रिशिएट करें कि इनके अंदर बहुत सारे थाई के किस्से फंसे हुए हैं जो नहीं अभी निकाल रहे वो, क्योंकि इनको बैकलैश बड़ा आया है, तो इन्होंने अपने रवैये तब्दील किए आप हैं। देख रहे हो एक जगह भी आपको महसूस हुआ कहीं कैसा? और बहुत सारी बातें आई हैं, ऐसी बेचैनी हाँ, हुई है कि मैं यहाँ पे ये जैदी- जोक किया जा सकता है, यहाँ पे ये किया जा सकता है, मगर नहीं नहीं यहाँ तक- बहुत डिसिप्लिन शो किया आपने। बीच में एक जगह वो अली सर ने जब बोला ना कि हम लोगों ने साथ भी ट्रैवल किया, तो मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने अली भाई को देखा, हमने किया ही नहीं है। हमने किया ही नहीं है भाई, यार थाए तो गए नहीं हम लोग, अच्छा खत्म हो गई है ये बात। जैदी अगर आपकी कोई नादिर अली टाइप पॉडकास्ट होती अगर थाईलैंड का कुछ बता दें। मैं वो अली भाई कर रहे हैं, बरकत उसमें नहीं। अली अब्दुल्ला और अम्मार बैठे हुए थाई के किस्से पूछते सबसे। लेकिन अली सर बड़ा अच्छा लगा आप वहाँ पे गए, तो जो आप, मेरा एक वो भी है कि जो आप कहीं पूछ तो नहीं रहे थे, आई एम श्योर आपके पास भी अच्छा सवाल है। नहीं आप जो ये गए थे, आप उसके बाद एक तो ग्रेटिट्यूड आपको माशाल्लाह बहुत एक हो गई इतनी टफ सिचुएशन में रहने के बाद कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो आप यहाँ पे अच्छे से ज़िंदगी गुजारते हो। लेकिन आप जो मिशन पे ले गए थे कि राइटिंग और ये सब क्रिएटिवली, तो आप क्या समझते हो इस एक्टिविटी फिल्म को लिख करने ली, से? ये बात पूछना चाह रहे हैं, फिल्म लिख ली। इस एक्टिविटी को करने से वो चीज़ अकम्प्लिश हुई, या उसके रास्ते में अकम्प्लिशमेंट, या वो समझ रहे हो आप मैं क्या? आई थिंक जो सोचा था ना कि एक बड़ी चीज़ लिखूंगा, तो वो ये हो गया कि 2-3 बड़े आइडियाज़ पे हाफ काम हो गया। एक तो ये हो गया, पर सबसे बड़ी चीज़ जो हुई ना वो पर्सनल ग्रोथ हो गई, जो मैंने नहीं सोचा था कभी। जैसे उधर जब आप पहाड़ों में, क्योंकि टीवी नहीं है ना, इंटरनेट नहीं है, नेटफ्लिक्स नहीं है, हफ्ते में एक बार कोई अपनी हार्ड डिस्क पे मूवी लेके आ रहा है गंदी और वो है ना प्रोजेक्टर पे लगा के पर्दा बाहर पहाड़ों चोली के में पीछे क्या है ये ना मूवी का नाम। बाहर पहाड़ों में सहन में पर्दा वाइट लगा के उस पर प्रोजेक्टर लगा के सब लेट के फिल्म में सैटरडे को। फिल्म मैंने देखी ना, नाम हमने हॉरर फिल्में बहुत देखी, इंडोनेशियन बहुत हॉरर गंदी फिल्में। और और ये वो एक फिल्म है अली सर जिसके अंदर वो सबसे खतरनाक हॉरर मूवी है, इंडोनेशिया की है, जिसमें बंदी पे जिन आ जाता है, शिनजिन पता नहीं क्या। हाँ, हाँ, वो देखी। बहुत बहुत ऐसी फिल्में हाँ हाँ बहुत। और इंडियन, अच्छा उधर इंडियन फिल्में ये बहुत देखी जाती हैं। सो हमने नहीं देखी एक भी, क्योंकि इंडोनेशियन डब। हाँ एग्जैक्टली। पर मैं वो समझ नहीं पा रहा, ना अमरीकी किसी को इंटरेस्ट था, बट उधर के जो लोकल्स है उन्होंने बताया कि हम enjoy करते हैं। बॉलीवुड इधर बहुत बहुत माना जाता है और उनकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री बहुत हैवी चल रही है। हाँ वो तो चल रही है, यहाँ पे कितनी इंडोनेशियन मूवीज लगती हैं हॉरर। और एक इनका पॉप स्टार था जिसका उन्होंने गाना सुनाया और उन्होंने कहा कि इसकी सेक्स टेप लीक हो गई थी, तो उसको जेल डाल दिया। ओहो। अच्छा उधर ये है, आप सेक्स
करते पकड़े गए ना तो जेल है आपको 2-3 साल। तो पकड़ नहीं जाना है। तो सेक्स तो या हमारे अम्मा मेकअप पापा वहाँ क्या करेंगे, मतलब एक तरह से बात है दो मियाँ बीवी सेक्स कर रहे हैं। नहीं वो बाहर नहीं करेंगे ना, घर में कोई नहीं आ रहा। बाहर कि sex तो नहीं कर रहे। पब्लिक में अगर गाड़ी में जैसे आप अगर आप पकड़े अम्मी गए, अब्बू को ख्याल आया एकदम से। अगर सेक्स तो उन पे लीगल हुआ है ना यार, सेक्स तो लीगल अम्मा अब्बा पे हुआ होगा ना। किसी आपके के अम्मा अब्बा रैंडम मियाँ बीवी का भी कह ही हाँ, सकते आपने थे। अम्मी अब्बू पे ही लाए। तो मैंने अपने अम्मी अब्बू थोड़ी बोला, मैंने अम्मी अब्बू बोला है। मैं तो अम्मी अब्बू को अम्मी अब्बू बोलता भी नहीं हूँ। मैं तो कुछ अब्बा को बाबा बोला इस तरह। अब कहाँ ही रहे। अम्मी अब्बू मेरे से अम्मी अब्बू तो जो अम्मी अब्बू बोलता है उसको। अच्छा, गाड़ी में भी दबा दुबी की गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे बीवी के ये- साथ भी नहीं। नहीं कोई अगर अल्लाह रहम करे। किया पब्लिक में तो आपको जेल है। अच्छा, तो जेल जो आ रही है। बाली के बारे में इतनी लाखों करोड़ रुपए अच्छा की बात बाली अलग है। बाली अलग है। क्योंकि इंडोनेशिया तकरीबन कोई 17,000 आइलैंड्स। कोई हाँ कुछ 17,000 आइलैंड्स के वो है। और हर आइलैंड पे जैसे उधर वो कैनिबल्स भी हैं। क्या बोल रहे हो भाई? हाँ पापा न्यू गिनी। अच्छा 2 है But ना, that's a पापुआ different अलग country. है, गिनी अलग है। हाँ, इक्वेटोरियल गिनी है। उनमें से जो एक है कबीला वो लोगों को खा लेता है। हाँ अभी तक मतलब लास्ट नोन तुम्हारी केस बकरे गाय वाय नहीं होती क्या? नहीं वो ऐसे नहीं खाते कि भूख लगी है, वो खाते हैं कि ये जैसे आपने कोई गलत बात कर ली, खा लिया आपको। मेरा यार आपसे ये- फट्टा हो गया, मैंने आपको खा लिया। आपको खा लिया कि इसको खा खा लिया मतलब आप इस तरह खा लिया, आदमखोर। ऐसे खा लिया। आदमखोर वाला जो कॉन्सेप्ट है। और कौन सा पीस ज्यादा पसंद करते हैं बॉडी में? वही है। मतलब कूलो आई वही, थिंक कूलो कुरकुरी से हड्डी। पूछ के आए। कूले पसंद करते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वो कहते हैं टेंडर गोश्त होता है। वाइट उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए अरे वाइट कमबख्त। लोगों को छोड़ देते। वाइट लोग उनको सही अच्छे नहीं लगते। बट जैसे अब ये है कि आपने उधर एक जो लास्ट उन्होंने वाइट में खाया था वो था अमरीकी एक लड़का जो वहाँ पे व्लॉगर टाइप कैपेसिटी में गया और उसने बोला कि भाई उसको कोई चीज़ पसंद आ गई उनके ट्राइब में। तो पहले तो उन्होंने वेलकम किया और बैठाया, दावत के चाय बिस्कुट। फिर उसने कोई वो चीज़ बोली कि ये चीज़ मुझे पसंद है, आप मुझे बेचो। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बेच सकते। तो उसने बहुत उन्होंने बार्गेन करने की कोशिश की कि नहीं यार दे दो। उसने कहा चलो ठीक है इसके 200 लेंगे। तो उसने कहा नहीं 100। उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा तू जा। तो वो गया। अब वो 5-6 महीने के बाद उसने समझा दोस्ती हो गई है। वो वापस जब आया ना उन्होंने कहा अरे वापस आया, इसको शर्म नहीं आती, खा गया उसको। पाकिस्तानी अम्मियाँ को तो वो खा रहा है वहाँ पे, क्योंकि इनको तो बहुत आदत है। बार्गेन का है ना, वो खा बार्गेन लेंगे। का, हाँ। उनका ये कि ये बेसिकली जादू, उनको लगता है कि ये बंदा अगर उनको लगेगा कि ये मनहूस हो गया है या ये हमारे गांव पे पनौती लाएगा तो उसको खा जाओ। पर उसमें ये कि वो बच्चों को भी खा रहे हैं, वो एडल्ट्स को भी खा रहे हैं, वो किसी को बहुत बस भूखे भाई, बहुत गाँव भूखे। भाई बाली में हो रहा है ये सभी, जा रहे हैं ना बाली, जा रहे हैं अभी इंडोनेशिया के बाली में माथे पे नहीं, आने वाला ये बाली। यहाँ पे वहाँ पे मतलब अच्छा ये इंडोनेशियन जो गवर्नमेंट है वो भी वहाँ पे इतना नहीं जाती क्योंकि उनको भी खा लेते हैं। आप खा अली रहे, सर जो जा रहे खा रहे। सेंटिनल आइलैंड की बात तो नहीं कर रहे? तो सिन आइलैंड है ये तो यार, लोग खाए जा रहे हैं। जॉनी सिंस का अब आई घर। नहीं आई डोंट नो एग्जैक्ट आइलैंड बट ये मतलब ये एक उनके पर अरे ये अलग करो, हमें कौन सा जाना है यार? इन दोनों में से एक आइलैंड है और उधर एक कुछ ट्राइब्स हैं जो ये कर रहे हैं। अच्छा, ये वैसे ही मे बी tribes अब हैं। छपड़ू में कर रहे हैं पर जो लास्ट इनका डॉक्यूमेंटेड है वो अर्ली 2000 तक ये लोगों को क्योंकि खा आप रहे जो थे। स्टोरी बता रहे हो इसी टाइप की आई थिंक एक न्यू सेंटिनल आइलैंड है जो कि पता नहीं यही है या इंडिया के पास है। चाओ वहाँ भी इंडिया एक के पास है वो, जहाँ एक बार एक प्रीस्ट थे, जो लड़का भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, वो शिप से पहुँच गया था बाइबल हाथ में लेके, क्या मैं इनको क्रिश्चियन करूँगा। वो उन्होंने बोला भाई तू है कौन? हाँ, एक बेसिकली कबीला है जो कहता है हमें छोड़ दो, भाई छोड़ दो। हम और अपना उनका करेंगे। ऐसा भी है, इंडियन गवर्नमेंट की वो टेरिटरी है, और उसके बाद में उनका ख्याल ये कि एक बड़ी मज़े का उनका मुझे लगा वो क्या, उन्होंने ह्यूमन बीमारियों से भी वो नापैद है, मतलब कि वो उनको नहीं समझ में आएगा। फ्लू भी उनके लिए डेडली हो सकता है क्योंकि वो इतने खालिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, बिल्कुल इतना खालिस माँ का प्यार टाइप सिचुएशन, तो उसमें आप उनको टच भी कर दो तो उनको वही कुछ हो सकता है। हाँ क्योंकि उन लोगों को वो डिजीजेस नहीं है ना जो हमें है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आप चोरी जैसे नहीं कर हम रहे जैसे वो। लोग चले जाएंगे तो हम उनको बीमार कर देंगे क्योंकि वो एक्सपोज ही नहीं हुए, हेपेटाइटिस, मीजल्स, फलाना, इन चीज़ों से वो एक्सपोज ही तो नहीं हुए। कम वक्त मारे तो हमें उनकी खा गए, immunity- हमारे चूता खा गए, वो पूरा का पूरा बैठ के उनको कुछ नहीं हुआ। नहीं वो तो देखिए ज्यादातर आपस में ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, आपस, जैसे इसको अब मेरी अकबर के साथ दुश्मनी फटा हो है गया। तो मैं कह रहा हूँ चल भाई इसको आज खा लेते हैं, आज इसका यार, खत्म कर काश लेते ये हैं। होता। अच्छा, दूसरी चीज़ एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग मतलब इन द सेंस बाली और जो दूसरे कुछ आइलैंड्स हैं उनका ये कल्चर है कि घर जब बनेगा ना तो समझे अली अब्दुल्ला भाई जो है ना, ये घर के बड़े हैं, तो इनके लेंथ पे दरवाजे बनेंगे जो इनकी हाइट है ना उसके हिसाब से पूरा घर बनेगा, आप बड़े मत क्योंकि बनना। ये घर का बड़ा है तो सब इसी की हाइट है। अच्छा, अगर कोई बड़ा, अगर छोटा है इनसे कोई लेकिन उसकी हाइट ज्यादा है, वो वो कोई यूं मसला झुक के चलेगा। घर अच्छा। इसका है ना, घर का बड़ा है तो इनकी हाइट का सब घर बनेगा। घर या दरवाजे की मतलब चौखट है ना। अभी पता नहीं क्यों जहन में एक ऐसे शख्स आ गए मेरे, जिनके लिए अगर मैं बोल रहा हूँ अगर उनको उनके नाम पे घर बन गया, आप पहुंच ही गए, तो मतलब बाकी तो पूरा घर ही झुक के जा रहा है। मतलब बिला वजह अम्मा की कमर रह गई ना इस चक्कर में, अबे बेटा अच्छा, बड़ा ही नहीं हुआ आदमी हमारा। भी ऐसे हैं जैदी कि वो चाहते हैं कि सब झुके ही रहे उनके खैर सामने। आगे आगे वापस आएंगे अली सर। बट ये इंटरेस्टिंग थी। दूसरी बात ये कि वो जैसे अगर शादी हो रही है हाँ। तो वो आगे वाली जो सोफ़ा है ना, जो स्पेशल सोफ़ा होता है फ्रंट रो वाला, उधर है ना वो अपने जो गुजर गए हैं फैमिली, उनकी फ़ोटो और अगरबत्तियाँ वो रखे। मतलब आगे वाली सीट जो हमारे बड़े हैं जो गुजर गए हैं उनके लिए हम रखेंगे। क्या बात है। शादी खाली, में और वो खाली है सीटें कि वो मतलब सोचा ये जाता है कि वो आते नहीं हैं, पिक्चर रखी हुई है ना, मतलब वो आते हैं इस तरह का है कि वो आते होंगे अटेंड करने और शादी बिल्कुल, वादी वो बिल्कुल, जिंदा है। जिंदा है हमारे लिए। और फिर अगर शादी हो, मैं शादी भी अटेंड की, हाँ शादी भी, हमारे एक टीचर था डैना, तो उसकी शादी थी, तो हम फिर सब गए जकार्ता वैन में बैठ के, और तो उधर जाके एक रस्म देखी जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। वो ये कि जैसे अली भाई की शादी हो रही है ना और उनके अम्मी अब्बू बैठे हुए हैं या उनके सास ससुर भी बैठे हुए हैं, तो जब शादी होगी तो वो अली भाई आप अपने बाप के कदमों पे अपना सर रख के उनसे दुआ लेंगे, और पीछे जो पूरी वेडिंग एक होस्ट कर रहा है, एक होस्ट है जो पूरी वेडिंग में वॉइस ओवर दे रहा है। आपने मुझे पाला जब मैं छोटा था, जब मैं रोता था तो आपने मुझे सहारा दिया, और वो वॉइस ओवर इमोशनल दे रहा है। संजीदा है ये या हाँ। कॉमेडी कर रहे हैं? नहीं, वो वॉइस ओवर दे रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि आप मेरे अब्बा हैं, वो इमोशनल, और पीछे म्यूजिक चल रहा है और सब रो रहे हैं, और आप भी है ना सर पकड़ के रो रहे हैं। फिर आप स्विच मारेंगे अपनी अम्मी के पास, ऐसे ब्राइड भी कर रही है, फिर आप ससुर के पास भी जाएंगे और कदमों पे ऐसे नीचे ये समझ में नहीं आया। यूं, और वो फिर वॉइस ओवर दे रहा है वो अपना और इस आवाज़ में कि आपकी बेटी का मैं ख्याल रखूंगा, आप भी मेरे आज से अब्बू हैं। ये दे रहा है, ये दे रहा है वो यार रोने इस वाले काम में बदजोदियों की बहुत गुंजाइश है, कैसे कंट्रोल कर रहे हो आप? मैं हंस रहा था, बाकी सब हाँ तो हाँ, हम serious भी ले ऐसे रहे ही थे। होते काम होते, पर तो लेट मैंने- चुका होता नीचे। और वो ऐसे नहीं कि 30 सेकंड का कोई आइटम है, वो हर कदमों पे 5 मिनट ले रहा है, वो वॉइस ओवर दे रहा है। 5 मिनट 5 पाँच मिनट कदमों मिनट पे में लग मतलब रहा हुआ है। आधा घंटा 40 मिनट तो शुक्र है अम्मा अब्बा के पैर हैं, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है यार। क्या ही पकड़ता हूँ मेरे हाथ में। अम्मी अप्पू अम्मी अप्पू अम्मी अप्पू अम्मी अप्पू में खेलते हो आप। पैर सास है। ससुर वो सास ससुर भी है। वो उनके साथ भी ये हो रहा है, और मतलब काफ़ी अच्छा। जैसे पाकिस्तानी शादी होती है, खाना भी एक बड़ा बहुत है। फिर चावल है लेकिन ये कि शादी में ये कि रस्मों से पहले सूप सबको पिलाया जाएगा, फिर एक रस्म होगी जैसे ये वाली रस्म हुई, फिर खाना, फिर ड्रेस चेंज ब्राइड ग्रूम करके वापस आ रहे हैं, फिर एंट्री मारेंगे,
फिर दूसरा तीसरा खाना चलेगा, एंगेजिंग रखने के लिए फिर एंड में ना सब कुछ हो गया मीठा, तो मतलब आप खाते रह रहे हो थ्रू आउट द शादी। और आप एंगेज हो ना, मतलब आप तो वैसे मैरिड हो। अच्छा एंजॉय। आप जो है एंगेज हो इस तरह में कि आप जैसे अपने यहाँ तो शादी में खाना खुला तो उसके बाद तो पार्टी कहती है लिफाफा दे दिया, खाना दे दिया, अब मेरे एल पे बादशाह निकलो फौरन दस्ती। यहाँ पे अब आप ये नहीं हो ना, आप खा भी रहे हो, फिर रस्म पे भी आप थोड़ा हो, फिर आपने सेटअप चेंज देखा, हो रहा है बीच फिर बीच में कुर्सियाँ एकदम से- बाहर निकल रही है, फिर ये हो रहा फिर है। आप ये भी एक आपके पास ऑप्शन है, यार दुल्हन पहले अच्छी लग रही थी उन कपड़ों में, इस और तरह जो की- होस्ट है ना वो भी अपने कपड़े चेंज करके आ रहा है, और जिसका कोई ताल्लुक नहीं, वो वेडिंग प्लानर अच्छा, ये है, होस्ट कमर्शियल होस्ट है या फिर ये कमर्शियल होस्ट है, जिसमें मेकअप लगा हुआ है और धंधा है थोड़े ये। मीठा बाई अच्छा। लगा है। दिहाड़ी ले रहा है इस हाँ काम हाँ। अच्छा सर, अब काम की ये और अच्छा छोटी है। बात पूछना चाहूंगा आपसे, हुसन की क्या सिचुएशन है वहाँ हाँ, पे, मेरे क्या भी माइंड है में यही सवाल था। बिल्कुल। शादी में हाँ सेटिंग वेटिंग होने के चांसेस, नहीं शादी इन जनरल वैसे ये मुल्क में क्या है? अच्छा, एक हुसन के साथ मैं कपड़ों की तमीज़ भी बात करना चाहूँगा। आप अगर पहाड़ों में जाए ना, जैसे मैं जो बोगोड़ एक इलाका है, क्या बोगोड़, भगोड़, मैं बोगोड़ और बंदूक और पुंचक ये इलाके थे जहाँ पे टी प्लांटेशंस और ये मुसलमान एरियाज़ हैं, तो इधर स्कार्फ और पैंट शर्ट और या उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस जो शलवार कमीज़ टाइप है थोड़ा बहुत, वो सुमात्रा इज़ द प्रोविंस, तो ये वो आप कपड़े पे देख सकते हैं। हुसन मतलब ये कि देर नॉट चाइनीज़ बट देर लाइक फिलिपिनो टाइप सीन है, तो हुसन है। अगर आप जैसे थाईलैंड और इधर इन पे बहुत ही चाइनीज़ या एशियन लुकिंग, जो टिपिकल एशियन लुकिंग फेसेस होते हैं वो नहीं है इतने। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, अगर आप ऐसे बता दो क्या कि अली भाई ऐसा कर लो आप, जैसे ये 80% है 70% है नहीं है, उम्मीदें रखें ना रखें? नहीं उम्मीद है रखें आप, पर मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से 60% Alright. है। मैं अच्छा, एक्चुअली कहूँगा ना रखें अली भाई उम्मीद, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है तो आई नहीं, वुड नहीं, इमेजिन अच्छा, कंजर्वेटिव वैल्यूज नहीं ज्यादा पर नहीं हैं। यही मैं, अच्छा जकार्ता में गया तो चड्डियाँ में चल रही हैं ओके ladies लोग। ओके। तो तो जकार्ता जाना है, तो शहर पे डिपेंड करता है शहर कुछ। अच्छा, उसी ये अच्छी बात मुझे इंडोनेशिया की लगी कि हर किसी को अपने मर्जी है। अगर आपने कोई कंजर्वेटिव एरिया में भी जैसे हम बीच गए तो बीच में टी शर्ट और टाइट्स में लेडीज़ थी, जो यहाँ पे अगर हॉक्स पे आप सैंड्स पे चले जाओ, पर अगर आप किसी और रिजॉर्ट में जा रहे हैं तो जकार्ता में तो उधर बिकिनी में भी चल रही है लेडीज़ लोग। ठीक है। तो वो तो यानी कि मतलब आप मतलब जो आप भी कहना चाहोगे हर बंदे का अपनी एक मर्जी अपना है। और उधर फ्रीडम है, जो चाहे वो कर रहा है। बहुत बुद्धिस्ट भी हैं उधर, बहुत क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टेंट भी हैं, बहुत टॉलरेंट सोसाइटी है। मैंने भी फर्स्ट हैंड यही देखा था, इनफैक्ट साथ में ही देखा था जैसे नूसा पिनीडा जो है उसके बीच पे कि ये कंजर्वेटिव ड्रेसिंग में भी चल रहे हैं और जो फॉरेनर है वो बिकिनी में भी आए, बताया तो भी था आप लोग और को ये नहीं है शायद। कि कोई हरासमेंट, जैसे अगर यहाँ पे आप, मैंने उनको बताया कि उन्होंने पूछा कि भाई इधर उधर पाकिस्तान में, मैंने कहा कभी शॉर्ट्स में आप लड़की कभी नहीं देखोगे, देखो तो बचेगी नहीं वो, अगर गई का उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाना है तो वो वहाँ पे नहीं देखा। नहीं Although, टॉलरेंस बहुत है। जो मुसलमान है वो कड़क मुसलमान, बिल्कुल ऐसे। ऐसे नहीं कि कोई 5 वक्त नमाजी और प्रॉपर मतलब वो सीन, बट कोई ऐसी नहीं था कि हमारा ये रिलीजन है तो हम इन पे इम्पोज करेंगे। बहुत आप मुसलमान में वो स्कार्फ, पैंट शर्ट वाली भी देख रही है, स्कार्फ पूरी कवर्ड, लूज ड्रेसिंग जो उनका वो टाइप भी, ग्लव्स पहन रही हैं, बाइकें चला रही हैं, मतलब यार ये एक ऐसी हर चौथी बाइक लेडी चला रही है। यार मतलब इतनी कमाल इतना- बात है ना अली सर, ये ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ना इस कुछ चीज़ें ना बिला वजह का टैबू बना दिया है कि लड़की बाइक नहीं चला सकती, और ओहो, और फिर एक तो ख़वातीन के बैठने का स्टाइल भी बिला वजह, पता नहीं किस कमबख्त ने पहले लोग ये कितना अनसेफ है। हाँ बहुत किसी मुश्किल है। किसी लिहाज से वो प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो एक ज़िद है। अब वो अगर कोई लड़की यूँ करके बैठ लिया है, टांगे यूँ मतलब के चीरा मार के, तो वो उस पर जी मसला है।
कि यार ये क्या किरदार पे सवाल उठ जाते हैं फॉर अच्छा सम गॉड एक प्रोविंस में ये भी है, एक स्पेसिफिक प्रोविंस का कल्चर ये है कि आप अगर शादी करोगे तो आपको मिलेगा लड़की नहीं आपको मिलेगा जहेज। अगर ये लड़का है, हाँ लड़का है ये। यही तो होता है ना वैसे उम्मीद तौर पे। नहीं आप दोगे जहेज। नहीं मैं नहीं उल्टा है बेसिकली उल्टा है। यही है ना, फिर आप दोगे जहेज अगर उल्टा है। हाँ तो आप दोगे जहेज, मतलब लड़के हैं और ये लड़की को जहेज देंगे तो लड़की का जहेज तो इन्हीं के घर रहेगा। दावरी जैसे जहेज नहीं, दावरी नहीं, वो जो दावरी तो जहेज। हक मेहर जो है ना, नहीं एज इट देखिए आप 3 महीने फिर लगा के बिस्किट आ गया यार, ये पता नहीं आपको। ये है कि आप अगर शादी कर रहे हो ना तो आप वो पूछेंगे कि लड़का क्या करता है। अच्छा लड़का इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो भी है ठीक है, लड़के की जॉब अच्छी होगी तो लड़के वो उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। और पैसे किसको मतलब लड़के को नहीं लड़की को उसके हिसाब से। मैं लड़की हूँ हम लोग मतलब आपको है ना, कोई अपनी प्रॉपर्टी से आपके अब्बा से कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं सुनो ना, अभी आप ऐसे करो, आप बेटे हो ना अपने घर के, आपको बोले भाई बेटा जाओ जॉब वॉब करो, ठीक है, अपना कमाओ, जो भी घर का प्रॉपर्टी जो सारा होगा ना वो अपनी आपकी जो सिस्टर अगर है तो उनको मिलेगा। सिस्टर इज द हेड ऑफ द वुमेन इज द हेड ऑफ द फैमिली। आप बच्चा पालोगे और आप जो जॉब करोगे वो आपके पैसे होंगे, जो फैमिली का पैसा है ना वो लेडीज पे जाएगा। अब यार पता है नहीं समझ में आ रहा आ गया मेरे को, आ गया कंफ्यूजन नहीं समझ गया, ऑपोजिट है। समझ गया अली भाई बच्चा पैदा करेंगे नहीं अपना। हाँ नहीं बच्चा पैदा होगा तो ये अली भाई का बच्चा हाँ, निकालते ये हैं बैठे हुए हम। जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे को। ये पालेंगे बच्चे बच्चे का को। पालना और सिक्योर मतलब बच्चे का ख्याल रखना मर्द जो घर का मर्द है उसका। मैट्रियार्कल सोसाइटी है। हाँ पूरी प्रोविंस ऐसे चल रही है। और जो कमाई है वो खातून जाएंगी घर, मतलब हाउस होल्ड इनकम कहाँ से आएगी? वही ना वो भी आप कमा कर रही रहे है हो। कमा रही है वो कमाएगी या ये कमाएंगे? वो जो कमा रही है ना वो घर चला रही है। मतलब इसका जो पैसा है ना, अगर ये इसको टाइम मिल रहा है बच्चे पालने के अलावा टाइम जॉब करने कर का, रहे हो आप वो यार, इसका अपना घर बैठ के इनकम है। वीडियो तो बना ही सकते हो। हाँ अच्छा, वो अब मैं इनकी समझी अपनी नहीं, income है। मैं समझा बात को, जो इनकी बात को अगर इसका गूदा निकाला जाए वो ये है कि एक सूबा है, उसके अंदर ये चल रहा है अली सर के जो मियाँ बीवी जो लड़का और ये है, मुसलमान लोग हैं ये, पता नहीं कैसे। अच्छा अच्छा उसमें अब अगर बात जो समझ में आ रही होगी अली सर कि ये जो लड़का है उसको आप प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है वो सारी बहनों को मिलेगी, आपको सिर्फ छनकना है। आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाई लिखाई करके और फिर बोलेंगे बेटा जा तू कमा अपना, तू मर्द है, ठीक है, तू कर सकता है। ये बहनें इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, इनको मिलेगा तो इनका जो फैमिली का पैसा है वो इनका है। ठीक हो गया, डन होगी बात, मैं चुप हो गया इस बात पे। अब मैं उसके बाद आगे बढ़ा, मैंने जॉब शुरू कर दी। जब मैंने जॉब शुरू कर दी, मैं कमाने लग गया, तो उन्होंने कहा जी अब इसकी शादी कर दो। अब जब शादी हुई, आप में बच्चा डली। हाँ तो मुझे कहा कि जिद्दी हो गए कि अब बच्चा पैदा करके दिखाओ। कोई जिद, एक तो जिद नहीं है कि आप शादी करें। जब आप शादी करने की डिसीजन करोगे तो आप पे फिर ये होगा कि आपका अगर जॉब अच्छी है ना तो आपको उतना ही आपका वो होगा, मतलब आपको पैसे मिलेंगे शादी, प्रोपोर्शनेट है टू द इनकम। हाँ लेवल आपकी जॉब की, अगर आप मैं ₹1,00,000 कमाता हूँ हाँ तो आपको उसी का लड़की के अब्बू ₹1,00,000 दे देंगे। हाँ मतलब जितना भी अमाउंट होगा कि यार ये लड़का बहुत अच्छा है, अब ₹1,00,000 तो कुछ है ही नहीं ना वहाँ पे, तो आप तो हल्के निकले। मतलब जो भी इक्विवेलेंट होगा उसकी लेवल का उसको जहेज जो भी है मिलेगा।
पर ये है कि वो पैसे तुम्हारे हैं इन द सेंस दैट तुम्हें अपने बच्चे पे लगाने हैं, ऐसे नहीं कि तुम अपना मांगेंगे वापस की, जिस तरह ईदी ले लेते थे ऐसा कोई सी बट बट इंटरेस्टिंग। बेसिकली ये है कि जो और जो डिसीजंस होंगी ना कि ये फैमिली पैसा का कहाँ जाएगा, और जो बड़ी बड़ी डिसीजंस है वो औरत ले रही है। जो मर्द है ना उसका काम है कि घर में दावत है तो बाहर का दही लेके आओ, बच्चे को पालो, और ये वो बच्चा मर्द कोई पालना है भाई। हाँ बच्चा मर्द को पालना है, पैदा भी बच्चे ने करना है, मर्द ने ही करना है बच्चा। मैटरनिटी लीव पे जाओगे अली भाई, मैं देख रहा हूँ आपको पोस्टमार्टम भी जा रहे हैं। और ये प्रोविंस बस अली और ये जाओ, province- जाओ बस, जाओ नहीं करना ही। और ये प्रोविंस बहुत तरक्की कर रहा है। क्या क्राइम बहुत कम है, क्राइम बहुत कम है, और ये प्रोविंस इकोनॉमिकली बहुत एडवांस कर रहा है। ड्रग्स भी इधर ही कम है, मंशियात कम है, क्राइम कम है इस प्रोविंस में। और उसके ऑपोजिट है नॉर्थ इसका, जहाँ पे जो सब कुछ हमारे reverse है। मौलाना वो है ना कि मर्द जो भी है वो करेगा पेट्रियार्कल, उधर ड्रग्स और क्राइम हैवी चल रहा है। मैं वो लौंडा सीन है, लौंडा क्योंकि सीन हम है। हमारे हाँ दोनों प्रोविंस से एक मर्द थे, तो उन्होंने जब आके अपनी बातें बताई, तो हमने जब कंपेयर किया तो पता चला कि लेडीज सही कर रही हैं। लेडीज जो चला रही है ना, हाँ, वो सही चला रही हैं। गवर्नमेंट भी उनकी ज़्यादा, उनकी पार्लियामेंट में लेडीज़ लोग हैं, Okay. तो वो फिर चला रही हैं, वो काम कर रही हैं एजुकेशन पे और ये वो। और इधर मर्द वाले जो प्रोविंस है उधर करप्शन, नशा, पार्टी, गंदगी ज़्यादा चल रही है उधर। तो वहाँ पे उन्होंने सीधा रखा हुआ है ना। आप सोचो, आप बेगम आ रही हैं घर पे, अली भाई बैठे में, अली मैं भाई क्यों बैठा काम हूँ, से आए, मगर- आपने किया है, लाख रुपए कमाते हो आप, मैं ही कमाता शादी हूँ, की ज़्यादा अभी कमाता हूँ आपके मैं। बच्चा, अब जो है ना बेगम आई है ऑफिस से थकी आ रही, घर पे आते ही चाबी अभी उन्होंने रखी है, अली को देखा है, अली बैठे हुए गोद में बच्चे को ना ऐसे ऐसे करके वो कर रहे जब हैं। फीडिंग कैसे करा रहे हैं ये भी? अली भाई फीडिंग करवा पाएंगे मेरे ख्याल। अभी देखो एकदम से मुझे पकड़ा है ना, तो मैं निप्पल लॉक कर लिया है वहाँ पे ना अली भाई का या खैर अली भाई फीडिंग तो पता नहीं क्या है, लेकिन अब वो मैं कह रहा हूँ इसलिए करप्शन क्या है कि आप वो क्योंकि खातून मैं आई तो फीड करा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा करप्शन करने का। करप्शन करने का टाइम हाँ, टाइम ही नहीं है। आप फीड करा रहे हो, पैम्पर चेंज कर रहे हो, आपके पास इतना काम लगा हुआ है बच्चे का, आपके जहन में ही नहीं आ रहा कुछ हरामीपन करने का। आप और फिर हरामीपन करोगे तो वो फिर मुझे इस टाइप का लग रहा है वो बेगम कूट भी रही है, जिस तरह की सोसाइटी ये वाली है। नहीं कोर्ट ने आई थिंक डोमेस्टिक अब्यूज, ये डोमेस्टिक अब्यूज नहीं है। बेगम अगर अब मियां तो को मार कर रही दिए है तो तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक अब्यूज नहीं अब्यूज होता कहाँ ना, हुआ? थोड़ी होता है ये। कहाँ ये थोड़ी होता है, तो सही वो बात अली बहुत भाई अच्छी बात की आपने। है ना, तो ये है इस वजह से नहीं हो रहा कि हाँ, मर्द अगर दूध मतलब पिलाना उधर- शुरू कर उधर दें, ये क्या तकलीफ मर्द है? अगर दूध पिलाना शुरू कर दें तो क्राइम कम हो जाएगा। अच्छा मुझे हाँ। एक और बात भी आ रही है अली भाई, फिर अली भाई के भी तनों पे भरम आ रहा है। वो तो आप हाथ लगा के देख के बताओगे ना। केस का भी तो इशू था ना। केस भी आ रहा है अली भाई आप। अच्छा अली भाई मुझे जिस टाइप के अली भाई आदमी लग रहे हैं, मुझे लगा एक आध गिलास ये बच्चे के हक में से शार्ट करके खुद भी पी रहे। ट्राई तो किया ही जाएगा। मुझे अपना नहीं पता, मुझे लग रहा है आप पीने आते हो कि आप मुझे केस दे देना अली भाई थोड़ी सी। अच्छा एक प्रोविंस है पदांग रेस्टोरेंट, जो आप जाओगे ना, जैसे पंजाबी रेस्टोरेंट हो गया, वैसे पंदाग एक प्रोविंस का रेस्टोरेंट है। उधर ये है कि आप जैसे बैठोगे ना, वो 20 प्लेटें रख लेंगे आपके सामने, हर एक प्लेट बंदे में के अलग सामने। डिश है, अच्छा, और जो आप खाओगे ना उसके आप पैसे दोगे, जो आप नहीं खाओगे वो वापस ले अच्छा उनको जाएंगे। पता चल जाता है कि हमने खाया है। वो देख रहे हैं। अच्छा 2 बोटी है ना, एक बोटी आपने लिए, एक बोटी का चार्ज करेंगे, ये नहीं पूरा प्लेट, अच्छा एक बोटी के पैसे बने हुए हैं। एक बोटी के पैसे बने कितने हुए की हैं, एक बोटी? जो भी होगी। तो वहाँ पे CNN और कोई 2-3 मैगजीन्स ने अवार्ड किया है बेस्ट बीफ डिश इन द वर्ल्ड। अच्छा। वो इंडोनेशियन है, उसका नाम है रंडांग बीफ। ओ क्या डिश अली भाई। क्या है अली से? और मैं उसका मसाला यहाँ पे लेके आया, बुम्बू बोलते हैं मसाले। बुम्बू? नहीं है वो मसाला नहीं। बुम्बू मसाला वर्ड मीन्स प्रॉब्लम। है मसाला। बूम बूम के बाद प्रॉब्लम तो आ ही रहे हैं। मसाला इज प्रॉब्लम, अच्छा मसाला का मैं बोल रहा हूँ तो मसला। मसले, हाँ मसाला मसले।
मसाला का जो वर्ड है वो बुम्बू है। बुम्बू बुम्बू यार ये अजीब बम्बू। लैंग्वेज बुम्बू। कितनी एक मतलब आप देखो, कहीं बुम बुम का मतलब मसाला है, कहीं बुम बुम का मतलब गोब्लॉक मसाला ही है एक तरह गोब्लॉक है से। स्टूपिड। हाँ? गोब्लॉक गोब्लॉक गॉबलॉक। गोब्लॉक तो ऐसा लग रहा है दाव है। गोब्लॉक ऐसे कुछ चीज ऐसे बोल, मेरा नाम अली है, इसको कैसे कहेंगे इंडोनेशियन जबान में? अली को तो अली कहेंगे मेरे ख्याल से, अरबी तो अरबी रहेगी मेरा ना। नाम अली है ना। नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं सीखा मैं वो सीखा जो लोग मेरे सामने जैसे भूले, मुझे भूले बोलते थे फॉरेनर। तो वो जैसे मुझे कोई लूट रहा है ना दुकान में, हाँ, तो बोलते थे भूले प्राइस, तो मैं समझ जाता था कि मुझे लूटा जा रहा है बेसिकली। सो जो 10,000 की चीज़ है वो मुझे 20,000 में दे अच्छा दी ये है। था चोरपंथी थी ये उनके, हाँ चूना एलिमेंट था। इससे तो वो चूना भी एलिमेंट समझ थोड़ा बहुत था ऑब्वियसली, बट वो नहीं है कि जैसे इजिप्ट में आप गए हो ना, आपने देखा कि चीटिंग एलिमेंट बहुत है, सब लूटने के गेम वो है। तो देखिए एनी वेयर जहाँ टूरिस्ट है वो तो है। आई एम श्योर पहाड़ों में इतना नहीं होगा एज अपोज टू जकार्ता प्रॉब्ली। मे बी, बट जकार्ता पे मुझे इतना फील नहीं हुआ पर्सनली। मतलब इंडोनेशिया पीपल वेरी फ्रेंडली, आई फील इजिप्ट बहुत इज अच्छे। नोटोरियस फॉर दैट। सवाल आया, जकार्ता जो है जैसे शॉपिंग के मामले में जकार्ता मतलब वही मुनासिब, जैसे हम लोग को वहाँ नाइकी वाइकी की डील्स वगैरह इस तरह का कहाँ है थाईलैंड में? नहीं मैंने वहाँ बोला है। तो हम लोग जैसे ये मतलब नाइकी नहीं, मतलब ऐसे कोई अच्छे ब्रांड्स वगैरह पे मैं रेकमेंड करूंगा कि एक तो हाँ गारमेंट Shopping के लिए, फैक्ट्री shopping उधर के लिए। हैवी है, इंटरनेशनल ब्रांड्स, आउटलेट मॉल्स, थोड़ा बहुत प्राइस सस्ती होगी, बट उनके जो लोकल अपने ब्रांड्स हैं ना, ओ क्या ब्रांड्स हैं, क्या क्वालिटी है कपड़ों की। तो आप मैंने जो शॉपिंग की वो मैंने ढेर सारी शॉपिंग की, पर मैंने मेजॉरिटी जो चीज़ें ली है ना वो उनके लोकल ब्रांड्स, क्योंकि वो इस लेवल का गारमेंट बना रहे हैं कि जो फैशनेबल और बहुत ही कूल लुकिंग, बट उनके अपने ब्रांड्स हैं। सो वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जैसे गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी जगहों पे बहुत डिप की है पिछले कुछ सालों में, इंडोनेशिया में वो बहुत उठी है। तो तो बहुत फिट शॉपिंग। अच्छा हाँ, जैसे बंदुंग एक एरिया है, बंदुंग यार ये जो नाम है ना, नाम शहरों के जो नाम है ये बहुत मुश्किल नाम है, चैलेंज आ रहा है। चैलेंज आ रहा है। और अलग से नाम है बंदूक, और जो आपने पुंचक, पूंचक। बोगोर। अच्छा वैसे इंडोनेशियन लैंग्वेज आपको आसान लगी बोलने में? एक मतलब एक जिस तरह शुरू में एक वाइब आती है, मुश्किल है आसान है? मुश्किल इन द सेंस के हाँ, मतलब ऑब्वियसली 3 महीने में मैं 10 लफ्ज़ सीखाऊंगा, लीमा विच इज़ 5, कुछ कुछ वर्ड्स, बट ना मैंने इतनी एफर्ट की टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अमरीकी कुछ जो साथ थे वो इंग्लिश में हम बात कर लेते थे। वो कोई जो भी अगर कोई चीज़ हो तो मैं पूछ लेता था कि क्या बोल रहे हो, तो बता देते थे ज़्यादा। अच्छा ये इन 3 महीनों में अकेला रहना बहुत सीखा, क्योंकि अच्छा आप एक छोटा सवाल मेरा, आप अभी रह के आए हो, क्या आप डिसाइड करोगे कि ज़िंदगी यहाँ पे गुजारने के बाद में अगर मौका मिले आपको, अगर चूजमेंट में लेना हो आपको? नहीं, पर मुझे लगता है हर इंसान को साल में 1 महीना कम से कम पहाड़ों में रहना चाहिए। ये एक चीज़ है जो मैं कोशिश करूँगा हर साल मैं करूँ, क्योंकि इसमें है ना जो हम अपने रैट रेस में फंस जाते हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं एक तो वहाँ पे जाके आप अली गुल पीर नहीं हो ना, उधर आप बस अली हो, और आप पहाड़ों में 9 लोगों के साथ रह रहे हो, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है, हर किसी की लैंग्वेज अलग है, और आपको वो हम्बल। और जैसे मैं वहाँ पे नमाज शुरू कर ली, मेडिटेशन शुरू कर ली, जिम कर लिया, मतलब मैं बहुत थोड़ा है ना वो मतलब बोलो कि डिस्कनेक्ट मांगता है जो आपकी रेगुलर लाइफ है, जिसके अंदर आप एक बस एक और ये जो एडिक्शन है ना रीलें देखने ओ की। भाई, वहाँ पे फ़ोन मैंने तकरीबन पहले महीने में तो मेरे ख्याल से 3 दिन 2 दिन में आधा घंटा 15 मिनट एवरी 3rd डे ये यूज़ था। फिर मैं रख लेता था क्योंकि हाफ टाइम सिग्नल नहीं आते थे। तो वो शुरू में जो नहीं होता कि आप कहीं भी आप बैठे हो तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि आप निकालते हो। ये वहाँ पे ये था कि आप 3 घंटे यूँ बैठे हो, आप बटरफ्लाई देख रहे हो, फिर बिल्ली आई, फिर वहाँ पे सांप आ गया, छोटे सांप गार्डन वाले,
ये देख लिया, बिल्ली सांप को खा रही है, आपने आधा घंटा एंटरटेनमेंट। इस पे मैं एग्रीड हूँ अली सर, ये दोनों एस्पेक्ट ऑफ इस चीज़ के और मतलब यही हुबरमैन से मैं जो भी रिसेंटली सीखा है, दोनों एस्पेक्ट मीनिंग के एक तो अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालना, डूइंग हार्ड थिंग्स, और नंबर 2 नेचर से। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर बैक्ड बाय रिसर्च। नेचर में सिर्फ जाने से हमारा कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। और एक बड़ी मज़े की चीज़ थी, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस जो कराची जैसे अर्बन एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, थिंक अबाउट इट कि जब हम सिटी में निकलते हैं हमारे पास एक सेंसरी ओवरलोड है, एंड इफ़ यू like expand on that, there are so many things you could describe, right? Car sound, road, building, etc. Thousands of words या descriptors for what you're seeing. Whereas if you go in nature, there is not a sensory overload. Tree है, river है, mountain है, ग्रास है, मतलब एक बड़ा एक लिमिटेड आपकी डिस्क्रिप्शन है ऑफ दैट। और फिर ये जो आप बात कर रहे थे, फ़िश देख ली, एक सॉफ्टली फैसिनेटिंग का वर्ड वो यूज़ करते हैं कि ये चीज़ आपको ओवरलोड नहीं कर रही बट आपको इंटरेस्टेड रख रही है। तो क्योंकि आप इसका हिस्सा हो ना अली भाई। हम भी जो स्पिरिचुअलिटी में अगर देखें तो अल्लाह की ये क्रिएशंस है ना, आप मैन मेड बिल्डिंग और गाड़ियों को नहीं देख रहे, आप देख रहे हो कि एक बटरफ्लाई या एक बिल्ली के बच्चे की जो प्लेफुल है, आपस में खेल रहे हैं, इसमें आप अल्लाह के देखते हो ना। आप देखते हो कि इसमें भी अल्लाह ने जान डाली है, और इसका भी एक बारिश हो रही है, अगर कीड़े आ रहे हैं या जो भी एक चूंटियों की लाइन बन रही है, आप उसको ही देख रहे हो। या इट जस्ट मेक्स यू रियलाइज़ कि आपके जो मसले हैं ना दुनिया में, जो हम बना लेते हैं कि मैं ये बनूंगा या मेरे साथ ये हुआ है ज़िंदगी में, ये सब अनइम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि आप इस चूंटी की तरह एक ज़र्रा है, और आप अपने आप को अलीगुल पीर समझते हो या जो भी समझते हो, आप कुछ नहीं हो। आप 100% I think mountains are a great way to humble yourself. So if I would, I mean, मेरा एक ड्रीम होगा इस जगह से निकलने के बाद, वो ये होगा कि ऐसी कोई जगह पहाड़ों में बनाई जाए जो बिल्कुल बेसिक अच्छा, हो। मरी में जाके ये नहीं होता, मरी स्टिल कमर्शियल थोड़ा बहुत है ना, कि उधर ये कि रेस्टोरेंट होता है, उधर नीचे लोग हैं, आपको जो डिस्कनेक्ट फील है ना कि वहाँ पे ही आपको मतलब हफ्ते में एक बार राशन आता था। अब आप लिस्ट में लिख के दे दो कि मुझे दूध का पैकेट चाहिए, और वो एक बंदा आता था, वो आपको है ना अंडे, अब वो अंडे चोरी हो रहे हैं। वो एक लड़का था वहाँ पे, अच्छा, मसले ही चाइनीज़, डिफरेंट वो हो चुके अंडे हैं। खा रहा है मेरे, मैं उससे लड़ पड़ा। अंडे खा रहा है, अंडे खा रहा है, वो बता रहा नहीं है कि नहीं मैंने तो नहीं खाए थे। अबे मेरे अंडे कैसे कम हो रहे हैं भाई? इसमें लड़ाई हो रही है। एक हो गया, वो अरबी तो नहीं जा रहा था खाने? रात को जो उतर रहा था। मैं यहाँ से ले गया बादाम बहुत ये एक मतलब पैकेट 1.5 किलो। हाँ, वो एक दिन मैं गया और किसी ने खोल के जिपलॉक और आधे ख़त्म। मैंने कहा यार ये चोर आप बोल लो, ये अमेरिकनों को चोर बोल तो लो अली आप। सर, तो फिर ये मसला तो वहीं वापस आ गया ना जीरो पे, मतलब कि छोटी हरकतें उस अलग चैलेंजेस बन गए कि अंडे कौन चुरा रहा है, बादाम कौन खा रहा है। ये भी देखें एक लर्निंग है, क्योंकि फिर शुरू में मैं थोड़ा जो जज्बाती होता था, फिर मैंने रियलाइज़ किया यार ये अंडे ही तो है ना, क्या मैं अब इधर इतना दूर आके फिर उसमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना कि यार ये बंदा बहुत चिरांड है पर चोरी कर रहा है, पर इससे मैं खैर अंडे है खा रहा है, अब मैं अंडे कहीं और रख लूँगा, छुपा लूँगा, अपने ड्रॉर में अंडे रख लूँगा या बादाम इधर रख लूँगा। तो वो भी एक लर्निंग कर्व होता है। आई थिंक इसमें बस ये कि आप है ना इन ऐसी सिचुएशन में रह के ना आप रियलाइज़ करते, जैसे वहाँ पे हर बाथरूम में बाथ टब होता है, उनका नहाने का स्टाइल ये है कि बाथ टब हमेशा भरा होगा, सिंक नहीं होता उधर हाथ धोने के लिए। आप बस बाथ टब से कुंजी वो पानी ले रहे हो और उसमें नीचे आप ज़मीन पे हाथ धो रहे हो, और बाथरूम टॉयलेट है तो उसमें ठंडा पानी हो जाता है ना। ऑब्वियसली टब में एक पानी अगर भरा रहेगा तो वो शाम तक ठंडा हो जाएगा, उसी से नहा रहे हैं। तो शुरू में तो सर्दी लगती थी,
बट लाइक ये ह्यूबरमैन में भी पढ़ा और इंटरनेट पे कि ठंडा शावर इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आपके नर्वस सिस्टम को शॉक देता है और आपकी सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपको एक्चुअली डोपामिन रिलीज़ होता है, तो आपको खुशी होती है। तो ऑब्वियसली शुरू में डिस्कम्फर्ट हुई, पर 3 महीने फिर ठंडे शावर लिए अच्छा मैंने। सर, आप जब ये बता रहे हो ना, कहीं दिमाग बन रहा है, कहीं दिमाग साथ से जा रहा है नहीं, कि पर करना देखिए, है आप नहीं ऐसी करना। चीज़ इंटेंस नहीं करें। मैं कहता हूँ आप भले गीज़र वाली जगह पे चले जाएं, पर आप भले 3 महीने नहीं, हफ्ता कर लें। पर मुझे ये मेरी एडवाइस सबको होगी कि प्लीज़ जो ये हम कंफर्ट वाली ज़िंदगी है ना, कि ये फ़ोन आ गया, रूटीन को ब्रेक दें और हम नेचर में जाएं, मेरे ख्याल नेचर से में जाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और है ना, इन फ़ोन चीज़ को साइड पे रख लें। और जो भी आपकी एडिक्शन, देखिए आधा हमारी जो आधी दुनिया है, वी आर ऑल एडिक्टेड आइदर टू टीवी, आइदर टू सिगरेट, आइदर टू सुपारी, आइदर टू वैलिडेशन, आइदर टू पीपल। सम पीपल आर को डिपेंडेंट कि यार ये जब जाएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा या व्हाटएवर। अकेलापन, इंसान और नेचर, ये जो कॉम्बो है ना, ये हमें साल में तो अली फिर तो जब आप वापस आ रहे होंगे, आपके लिए तो यार एक बड़ा तकलीफ होगी कि यार कि ये सब दोबारा से रीस्टार्ट कैसे होगा, और ये वापस आके ये सब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि रश है बाबा। मैं वही बता रहा था ना स्टार्ट से पहले, मैं सुबह मुझे एंग्जाइटी हो रही थी बिकॉज बहुत ट्रैफिक और लोग, और वो 3 महीने मैंने तो पहाड़ देखे थे और वही 8-9 लोग देखे थे। तो मेरे लिए वो थोड़ा एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट से फ़्लाइट ये सब लेना बहुत वो था कि पता चला ना पीछे जहाज इतने बहुत गिरा है। ऑप्शन हाँ जहाज बहुत गिरा है अली जहाज सर। भी बहुत गिरे हैं। और तो मतलब ये बट मुझे अब ग्रेटफुलनेस भी आ गई है कि यार ये चलो शुक्र है यार, इधर मुझे पानी खोलते हैं, शावर आता है पानी, तो गुड सीन है, ये भी नेमत है। सर जी आप कर रहे हो ये? मैं पहले वो जो मेरे अंदर फंसी हुई थी बहुत सारी बातें, उनमें से एक बात मैं कहता हूँ, उस वक्त मैंने बोला नहीं, वो इंटरप्ट हो जाता, लेकिन अली सर ने कहा वो पहले से ही राशन लिख के बताना होता है। दूध का पैकेट, मैं कहा दूध का पैकेट तो आप अली भाई से ले लेते, उनके पास से आ रहा है। खैर, लेकिन अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये उसी वक्त की बात ही करते तो अच्छा लगता। ये ओपन माइक वाला जो नहीं, वो लेकिन जो फिर हाँ ना वो ऑफ। दूसरा, अब वो मज़ा नहीं है, ये नहीं, ये समझ नहीं रहे हो ना आप लोग यार। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो हम नामों से निकलते हुए बहुत आगे आ गए हम लोग। वो लोग फिर कहेंगे कि वो शॉपिंग की बात रह गई, तो आप वो शॉपिंग का बता दो कि किसी का माइंड हो रहा हो कि शॉपिंग करनी नहीं, तो आप वो शॉपिंग का बता दो। शॉपिंग एक जगह बदुंग शहर एक है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन सारे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स की फैक्ट्री हैं। तो उधर जो भी फैक्ट्री का जो रिजेक्ट माल और फलाना, उसके मॉल्स हैं, पूरे मॉल में वो रिजेक्ट माल पड़ा हुआ है। सो बंदूक और जकार्ता जैसे बहुत शहर हैं जहाँ पे हर मल्टीपल फैक्ट्री आउटलेट्स हैं और लोकल ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो शॉपिंग अगर आपको करनी है, आई थिंक मेरा ये कहना है, मैं एग्रीड हूँ उस पर, आपकी भी बात पे, लेकिन आप अगर जैसे जकार्ता पहुँच गए हो या बैंकॉक पहुंच गए हो, क्लियरली आप गरीब नहीं हो, तो ले लो ना आप बस किसी भी दुकान से। देखो मैं इसमें डिसएग्री ये करूँगा कि ठीक है आपके इतने पैसे हैं कि आपने वहाँ पे जकार्ता चले गए जकार्ता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाखों की शॉपिंग, अगर आप लाखों की नहीं हज़ारों की शॉपिंग करना चाहते हो तो वो और अच्छी क्वालिटी, देखें चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी हज़ारों की, पर वो कुछ 2-3 बार आप धोगे उसका कलर ही हो जाएगा। ये उधर अच्छी चीज़ है कि जो क्वालिटी मुझे लगी फैब्रिक की और स्टिचिंग की, और जो कट के ऐसी पैंट है और वो अंकल फिटिंग नहीं, तो वो जैसे डॉक्टर जो भी मतलब वो नहीं है। चाहो मैं डिसएग्री करूँगा, क्योंकि मैं खुद ये तारीफ में कि एक जूता जो आपको 80,000 रुपये का मिलता है, जो आपको पसंद है, 80,000 रुपये का जूता है, 80,000 रुपये का जूता है, 80,000 का शूज़ है मेरा, 80,000 का, तो वो 80,000 का शूज़ जब मुझे 40,000 का मिल रहा है तो मेरा तो दिमाग पट रहा है ना यार। और 40,000 रुपये में बहुत खुश हो रहा हूँ कि यार 80 चीज़ तो 80,000 वाली है। बखवारी भी तो है वहाँ तक जाना। हाँ, पर आप सिर्फ वो एक चीज़ नहीं ले रहे ना, जूता थोड़ी ले, तो फिर आप बेगम भी जा रही है और आप वो भी ले रहे हैं, आप 2-3 चीज़ें 5-6 चीज़ें। आप अभी इतने सूफी हुए नहीं हो ना यार, मटेरियल चीज़ों से डिटैचमेंट चाहिए। आप अगली आप दफा नंगे घूमो, आप नंगे घूमो, आप अगली पॉडकास्ट पे अली आपको भाई को 80,000 का चाहो शूज जो पहनना क्यों है? मैनथॉन आपको 80,000 का शूज़ पहनना क्यों, सवाल ये है, पहाड़ में सोचना जाके।
पहाड़ में सोचना जाके यार, पहाड़ से एक दो सवाल और भी थे मेरे जहन से निकल गए। बस क्या था यार, बड़े एक मज़े की सवाल था, वहाँ का बारे में कुछ था। हाँ, कि ये जो 3 महीने का वीज़ा का भी तो आप बता दो ना, क्या है इसका, कुछ अलग वीज़ा लिया था या क्या लिया? 2 महीने का आपको ई वीज़ा यहाँ पे मिल जाता है, जो ऑनलाइन जाके आप ले सकते हो। बहुत ही आई थिंक 2-3 दिन की कहानी है, आपको मिल जाएगा। पाकिस्तानियों को 2 महीने का वो होता है सिर्फ। फिर आप वहाँ पे जाके 1 महीना या 2 महीना एक्सटेंशन, वहाँ पे एम्बेसी जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जाके आप एक्सटेंशन कर सकते हो। टिकट मैं कहूँगा मे बी, क्योंकि मैं मई जून जुलाई के टाइम पे गया तो महंगा मुझे मिला, पर अब अगर आप ख्वारी वाला टिकट ले लो तो हाँ ऐसा कुछ, तो आपको 1.70-1.80 तक आपको टिकट मिल जाएगा रिटर्न। बट बेस्ट ये चीज़ है, लाइक आई टोल्ड यू, वहाँ पे एक्सपेंस आपका होगा जो आपको पाकिस्तान में होगा, बिल्कुल अफोर्डेबल है। ये अच्छी बात है, मतलब आई वुड से। ये इंडोनेशिया का बताया, बाली में जहाँ पे आवाम जाती है वहाँ उससे बिल्कुल रिवर्स है सिचुएशन। वहाँ पे थोड़ा महंगा सेटअप है, थोड़ा महंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पागलपन है। बट मैं आप गए थे, आप ये इन जगहों पे गए या नहीं गए? हाँ, हनीमून के लिए मैं गया था। नहीं अभी वैसे नहीं, अभी इस वाले ट्रिप में आप ये जो टूरिस्ट प्लेस थी यहाँ पे गए या नहीं गए? हाँ, मैं जकार्ता गया, पुंचक गया, बोटानिकल गार्डन, बोगोर जो इर्द गिर्द की चीज़ें थी वो थोड़ा बहुत देखी। और जकार्ता में अम्यूज़मेंट पार्क गया था, वहाँ पे डूफान, दुनिया फैंटेसी, वो रोलर कोस्टर फलाना दिस दैट, वो वहाँ पे भी गया, शॉपिंग भी की और ये वो। तो लाइक आई सेड बहुत अफोर्डेबल। अच्छा अली सर, ये जो बाली के अलावा इंडोनेशिया में घूमने के लिए बहुत कुछ है, मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ बाली ही नहीं है? मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप पार्टी करने जा रहे हो तो फिर शायद आप बाली जाओ, पर अगर आप घूमना और रिवर राफ्टिंग, वाटरफॉल, ये जो एक्चुअल चीज़ें, तो आप बाली नहीं जाओ। बाली से बेहतर बहुत जगहें हैं और आप सस्ती जगहें होंगी, आपकी हाफ प्राइस में वो आप मतलब वही सब कर रहे हो, वही सब और उससे भी ज़्यादा मज़े का कर रहे हो मतलब शॉपिंग। जैसे आप बडुंग चले जाएं, पुंचक आपका पहाड़ी इलाका है, टी प्लांटेशन में आप रहें, फिर आप वाटरफॉल के लिए बोगोर और बोटानिकल गार्डन और आपके पूरे पुराने टेम्पल्स हो गए, फिर आप जकार्ता में शॉपिंग करो और फिर वापस। आई थिंक ये आइटिनरी आपके लिए बहुत बहुत एक गुड आइटिनरी है। और आप क्या कहते हो, मतलब वो खाने पीने का तो इशू होगा ही नहीं, मुस्लिम ममालिक है तो हलाल खाना तो बहुत एनी टाइम अवेलेबल होगा, वो वाला चैलेंज नहीं आ रहा है, चैलेंज नहीं आ रहा है। और जहाँ पोर्क बेचा जा रहा है ना, तो उधर वो लिख लिया उन्होंने। एक तो बहुत जगह कम है पोर्क, पर अगर कहीं है भी ना तो वो साइन बोर्ड पे लिख लेंगे नॉन हलाल, तो आप दूर से ही दिख जाएगा नॉन, पर वो मतलब आई थिंक 2-3% है रेस्टोरेंट के। अच्छा, खाना भी बुरा नहीं है, एज इन ऑब्वियसली मैं थक गया था और पाकिस्तानी खाना, तो मैंने फिर थैंक यू टू समर, शी सेंड मी मसाला शान मसाले भेजे, तो फिर हमने बनाए उधर चिकन हांडी और आलू कीमा और बिरयानी उन्होंने ही बनाया। मैंने बस सब्जी काटी और उन्होंने मसाले के पीछे देख के और बनाया और they loved it। हाँ, शान बुम्बू, हाँ बम्बू, हाँ, और बहुत पसंद आया। वो डब्बा था, मैं छोड़ के आया, मैंने कहा तुम लोग बना लेते ना उस वक्त अली सर खाना, तो आज जो ये हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ कुकिंग शो जो है एक, उसमें हमारा वो काम आ जाता, वहाँ पे भी तो चैलेंज आएगा, अभी खाना बनाना नहीं आता। बट आप सब लोगों को बहुत मिस किया, मतलब हमने भी आपको बहुत मिस किया। बच्चोदी जो है ना, वो वहाँ पे मतलब वो आपस में हंसते थे और कभी कभी समझ आता था, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, आधे जोक समझ नहीं आते थे क्या कह रहे हैं। बट ये कि आप लोगों की बहुत मिसिंग आइडिया, हमें बड़ी मिसिंग आए। हम यहाँ पे बड़ा सीन चल रहा था, हाँ। लोगों ने अफवाहें जन्म ले चुकी थी, जैसा शुरू में बोला, मगर इवेंचुअली इनको ये समझ में नहीं आई थी, हम बैठे हुए आपके घर पे थे, बस आप नहीं थे। तो सामान भी आप ही का था, बंदे भी आपके थे। नहीं बस आप भी तो मेरे ही बंदे। हम भी आप भी हैं सर। मगर ये क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब आप आ चुके हो, सीन चल रहा है, लोग पॉडकास्ट को बड़ा पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइब अली भाई यार, वो आज अली सर के नाम पे ना तकरीबन कोई, मैं लगता है स्पेशल सब्सक्राइब आना चाहिए, वो वाला जो कि पहले नहीं आया था, 2-3 हज़ार इस टाइप का। अच्छा, मैं रियलिस्टिक नंबर बोल रहा हूँ,
कितने 400-500 नंबर दिया है। 400-500 चाहिए भाई। ये एक मुनासिब सा नंबर है। और अगर 1000 मिल गए तो नेक्स्ट में अकबर शर्ट उतारेगा। शर्ट उतार देंगे। ठीक है। अब मैं 1500 उतार पे भी सकता हूँ, 1500 मैं उतार भी सकता हूँ, है ना? क्योंकि एक कोई एपिसोड थी हमारी जिसपे मेरे वजन पे हाँ बॉडी शेमिंग की गई थी मेरी, और मुझे बुरा नहीं लगा था क्योंकि वाकई पेट बहुत निकला हुआ था। तो उस दिन से लेके आज तक का जो दिन है काफ़ी फ़र्क है वज़न में, और इंशाल्लाह ये तरतीब चलती रहेगी। तो मैं एक दिन शर्ट उतार दूंगा, और मैं चाहूँगा कि एक दिन हम सब इस काबिल हो। मैं इसी बात पे कह हाँ। रहा हूँ कि जिस दिन हम सब के डब्बे बन गए उस दिन एक पॉडकास्ट करेंगे नंगे होके। हम लोग नंगे से मुराद पैंट पहन लेंगे, शर्टलेस। शर्ट मैं क्या रेडी हूँ। कहते हो मैंने आप इस 4 पे? किलो मसल बढ़ा दिया मैंने। 4 किलो अच्छा, आपकी आप मसल उस बढ़ा है। पोजीशन में होके आए हो ना, वहाँ से आपका कलर भी टैन हुआ हुआ है। आप एक अलग यहाँ पे एक अलग ऑडियंस को इस वक्त अट्रैक्ट करने के आप पोजीशन में हो, आपको अंदाजा है ना? हाँ मतलब कि बिल्कुल दोनों फौजी नॉन फौजी। तो ये एक बड़ा यूनिक। अच्छा, मैं अब सोच रहा हूँ कि हमारे जो व्यूअर हैं, अगर जेंट्स को लिया जाए, जेंट्स इंटरेस्टेड होंगे या नहीं देखना चाहेंगे, या सिर्फ ऑडियो वर्जन देखेंगे जब हम नंगे होंगे, और जो खवातीन हैं क्या वो उनका खास इंटरेस्ट या पैदा मुझे होगा, लगता है या वो आपके जिस्म पे डिपेंड है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब सामने आती हैं तो उससे लोगों का मिजाज बनता है। कह रहे हैं ना जल्दी I डब्बे think बन ये चुके वाला जो हैं। एपिसोड है ना, फिर हम स्विमिंग पूल में करेंगे। ये भी अच्छा ये है। अच्छा है, ताकि शर्टलेस होने आप की ना कोई वजह पूरा बने ना। आप पूरा जो है ना एक जो है ना हॉटी वाइब वाला, फिर हमारे बाल भी हैं तो बीच बीच में एपिसोड में हम यूं करके वो जो नहीं है, करके हम आप अपने लोग को बालों हम के एहसास साथ कमतरी का शिकार भी ऐसा- करेंगे। ठीक। टाइल्स क्या साले लगोगे बच्चों आप की लोग? अबे जा हाँ। अच्छा यार एक बात है, नंगे होने के बाद भी वैसे डब्बों के साथ भी हर बंदे का जिस्म अच्छा नहीं लग रहा है, ये आप इस बात पे मानते हैं? अगर तो स्पीक फॉर योरसेल्फ आई थिंक। नहीं मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा। अगर ये- डब्बे ज़्यादा अगर डब्बे डब्बे आ गए, हैं किसी हाँ। बंदे के, तो भी जिस्म की बात है कि इसको नंगे आप देख लोगे और इसको यार कहोगे नहीं यार ये बने I डब्बे think- हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा। आई थिंक अगर जो लोग होते हैं ना जिनके स्वेटर बॉडी हेयर होता है यहाँ तक, सनान मस्तानी टाइप्स, हाँ ताजू को मैं नहीं देखना पहले चाहूँगा। उसके डब्बे हो। हाँ मैं क्योंकि वो स्ट्रगल स्वेटर- कर रहा हूँ इसमें कि कौन सी ऐसी बॉडी है जिसके डब्बे बने हुए हैं जो कि देखने में बुरी लग रही है। सुनील शेट्टी। अच्छा, नहीं आप सुनील शेट्टी धड़कन में देख रहे हो नंगा। डब्बे तो नहीं थे यार उसके। थे डब्बे नहीं सुनील शेट्टी के। नहीं, डब्बे नहीं, का मतलब चेस्ट बहुत बड़ा हो गया abs था, है, wings जिस आ गए तरीके थे, that's it। बस यही था। कहाँ से एपिसोड शुरू हुआ था और कहाँ पे एंड अब हुआ? दिलचस्प होना शुरू हुआ है। हाँ तो हम एपिसोड नंगेपन एंड की करते जो हैं। बातें आती हैं तो हमेशा अच्छा एक इसी बात, अच्छा खैर लेंगे हम लोग तो। अगले एपिसोड पे ये चलाते हैं। ये जो है ना ये जैसे ही कैमरे बंद होंगे ना, यहाँ पे आवाम जो है ना फौरन आ जाएगी कि ये तो हमारा नंगा होके बैठना हो गया। अब खवातीन के बारे के पैक्स को होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पे ये बात जो है ना अली भाई शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से अब आप बात खवातीन के पैक होने चाहिए या नहीं, हाँ। डब्बे एब्स, एब्स। ये अच्छा सवाल है, इस पे गौर इस कीजिएगा पर नाजरीन। सोचते हैं यार। दिस इज क्या? टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होता दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर द लिसनर। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, असाइनमेंट है, कल चेक करके आएंगे आप। नहीं, अब जब बात हो ही रही है तो- अब जब बात हो ही रही है तो उसमें मैंने ये देखा है कि यार कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो, अच्छा ये मर्दों में भी देखा है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर अगर आप बीच में एक जगह पे रोक दो ना तो वो चीज़ प्यारी बन जाती है। यही तो मैं बोल रहा था कि नंगे हर जिस्म को नहीं देखा जा सकता। कुछ ऐसे होते हैं जो उनको अच्छा लगने लगता है, वो उसमें फट जाते हैं। पर वो तो वो वाले होते हैं ना इंजेक्शन वाले जो लोग अरे सर इंजेक्शन भी चल रहा है, खाना पीना भी नसें चल रहा है, सब चल रहा निकल है, और रही कुछ हैं। लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सब बीच में कहीं रोकते हैं, मेंटेन करते हैं, एक अच्छा उनका मजे का सीन आएगा। एक लीन एथलेटिक फिजिक जो होती हाँ, है, हाँ, हाँ, वो जो उसको बिल्डर मिस्टर सिंध मिस्टर पाकिस्तान तेल हाँ, वेल लग सीधा गया, पेट एक मिस्टर हो जाता है। बाकी। हाँ हाँ, कूलों पे तेल लगा लिया, वो एक कूले बड़े पसंद है आपको लड़कों के ना, आप जो है ना कूलों अरे पे जो है ना जंगली खा फंसे रहे अच्छा हैं। हुए भाई हैं। एपिसोड जंगली खत्म कर कूला रहे खा हैं रहे हैं। हम एपिसोड वो खत्म। तो बता दें, नहीं, वो अपना नहीं, पॉइंट क्या ऑफ व्यू बताएं? दे रहे हैं कि खवातीन के मैंने पैक बता चाहिए दिया, या नहीं बता दिया चाहिए। भाई, बता दिया, क्या बता कह दिया। रहे हैं आप, क्या कह रहे हो इस पे वैसे? मैं कह रहा हूँ कि नाज़रीन आप सब्सक्राइब करें एंड देन लेट्स वॉच द एंड कीप वॉचिंग द नेक्स्ट एपिसोड्स एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस पॉडकास्ट। दिस पॉडकास्ट। कान में बता दें, कान में। गुड टू बी बैक। बाय बाय। बाय बाय।